एक ऐसी टेक्निक को फॉलो किया जो बहुत आसान थी करनी। वो टेक्निक ये थी कि सभी बड़े ब्लॉग्स पे गया और उनका मैंने देखा कि कौन से आर्टिकल सबसे ज़्यादा रैंक कर रहे हैं और कौन से ऐसी आर्टिकल्स हैं जिनमें उन्होंने एफिलिएट कीवर्ड्स या एफिलिएट प्रोडक्ट्स डाल रखे हैं। जी। सेम आर्टिकल्स को कॉपी किया, नॉट कॉपी किया, आइडिया लिया, उन्हीं हम्म। आर्टिकल्स पे अपने ब्लॉग पे आर्टिकल्स लिखे और कुछ ही दिनों में वहां से भी पैसे जनरेट पैसे करना आने शुरू हो चले गया। लगे। आज कहानी एक ऐसे सिंपल गांव के लड़के की जिसे शायद अंग्रेजी में बात करने में भी तकलीफ होती थी, लेकिन आज सिचुएशन कुछ ऐसी है कि उन्हें इंडिया का या शायद एशिया का एफिलिएट का शहजादा कहा जाता है। 11,000 से ज्यादा लोगों को ऑनलाइन इनकम शुरू करवा के ऑलमोस्ट $1 million के आसपास एफिलिएट इनकम कमाकर आज आप लोगों को गाइड करने के लिए ये मेरा सौभाग्य है कि आज वो हमारे चैनल पर हैं। प्लीज स्वागत कीजिए इंडिया के एफिलिएट शहजादे कुलवंत नागी जी का। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी सर, क्योंकि मैं खुद से आपके चैनल पे आना चाह रहा था एंड लकीली आपने खुद ने ही रीच आउट किया एंड फाइनली वी आर हियर, सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सर, थैंक यू, माय प्लेजर। सर, सब लोग जानना चाहते हैं, एक सिंपल से गांव, सिंपल बैकग्राउंड से आने वाला व्यक्ति एफिलिएट का शहजादा कैसे बन जाता है? शॉर्ट में ये सब हुआ कैसे? ऑसम। तो इसकी शुरुआत हुई 2011 में, जब मैं ये सर्च कर रहा था कि मैं ऑनलाइन पैसा कैसे कमाऊं। तो सर्च करते करते 2-3 महीने की रिसर्च के बाद मुझे पता है, मैं तब दिल्ली में रहता था और एक छोटा सा रूम हुआ करता था जहाँ पे ना तो प्रॉपर वेंटिलेशन थी। हम कूलर चलाते थे वहाँ पे, पूरे रूम में ठंडी होने की बजाय पूरा गर्म हो जाता था क्योंकि वहाँ पे वेंटिलेशन नहीं थी प्रॉपर। उन दिनों में दिल्ली रहते हुए हमने ब्रॉडबैंड लगवाया और ब्रॉडबैंड पे ही मैंने इंटरनेट चला के वहाँ से ये रिसर्च करना शुरू किया कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमाना है। ये बात है जून 2011 की। तो ओके। जून में मैंने शुरू किया इसको सर्च करना, जुलाई, अगस्त, सितंबर में लकीली आई कॉल्ड, आपके भी गुरु हैं मेरे भी गुरु हैं, सिद्धार्थ राजशेखर जी को मैंने कॉल किया। इट वाज 9 सितंबर 2011 और आज भी दिन याद है मुझे वो। तो मैंने उनको कॉल करके पूछा कि मुझे शुरू करना है, ब्लॉगिंग होता क्या है, कैसे होता है, जस्ट गाइड मी। एंड ही सेड कुलवंत आई विल राइट एन आर्टिकल फॉर यू, उस आर्टिकल को पढ़ना और शुरू करना। उन्होंने 2 दिन बाद उस आर्टिकल को लाइव किया विच वाज 11 सितंबर। मैंने उस दिन आर्टिकल को पढ़ा और सेम डे मेरा ब्लॉगिंग का जर्नी शुरू हो चुका था। तो 11 सितंबर को मैंने अपना ब्लॉग लाइव किया और उस पे मैंने लिखना शुरू किया। काफ़ी सालों तक स्ट्रगल चलता रहा। 2G इंटरनेट होता था उसके बाद, क्योंकि मैं उसके बाद अपने होम टाउन में वापस आ गया था जहाँ पे कोई इंटरनेट की फैसिलिटी वगैरह भी नहीं थी। तो अपने मोबाइल से 2G इंटरनेट का यूज़ करते हुए लगभग 18 महीने तक उसी इंटरनेट से मैंने ब्लॉगिंग किया, कंटेंट लिखता था और धीरे धीरे कुछ कुछ पैसा आने लग गया। कोई $20 दे देता था, कोई $15 का आर्टिकल आ जाता था, तो कुछ खुशी ज़रूर होने लग गई थी कि चलो एटलीस्ट पैसा आ रहा है। $20 अगर दिन का कभी आ जाता था तो बहुत खुशी होती थी कि चलो आज पैसा कमाया। और ये दौर चलता गया और धीरे धीरे ब्लॉगिंग खुद को भी समझ आने लग गई कि क्या होती है, एसईओ क्या होती है, रैंकिंग क्या होती है। उन चीज़ों को करना शुरू किया। लेकिन लाइफ में असली शिफ्ट तब आया जब मैं एक इवेंट में गया जो कि सक्सेस ज्ञान ने ऑर्गेनाइज करवाया था 2014 में। और उस इवेंट में एक स्पीकर आए थे, मिस्टर पैंग जून। तो हाँ उसको जी। जब मैंने वहाँ पे देखा, उन्होंने ना अपना जो डैशबोर्ड है वो स्क्रीन पे लाइव खोल के दिखाया था, अपनी जीमेल को सभी ऑडियंस के सामने लाइव खोला था। तो ओके। उन्होंने जैसे अपना जीमेल को स्क्रॉल किया ना लाइव, इट जी। वाज मतलब फुल इनबॉक्स भरा पड़ा था कि $45 आ गए, $100 आ गए, $67 आ गए। ऐसे पूरा इनबॉक्स भरा हुआ था एंड आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है। और तब मुझे पता लगा कि हाँ, एफिलिएट मार्केटिंग नाम की भी कोई चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ, जो कि बहुत ईजी है और जिससे असली पैसा कमाया जा सकता है। तब वाह। मैंने एफिलिएट मार्केटिंग को करना शुरू किया। इंडस्ट्री में जो भी टॉप लेवल के ब्लॉग्स थे उनको स्टडी करना शुरू किया और सबसे पहले तो एक ऐसी टेक्निक को फॉलो किया जो बहुत आसान थी करनी। वो टेक्निक ये थी कि सभी बड़े ब्लॉग्स पे गया और उनका मैंने देखा कि कौन से आर्टिकल सबसे ज़्यादा रैंक कर रहे हैं और कौन से ऐसी आर्टिकल्स हैं जिनमें उन्होंने एफिलिएट कीवर्ड्स या एफिलिएट प्रोडक्ट्स डाल रखे हैं।
जी। सेम आर्टिकल्स को कॉपी किया, नॉट कॉपी किया, आइडिया लिया, उन्हीं हम्म। आर्टिकल्स पे अपने ब्लॉग पे आर्टिकल्स लिखे और कुछ ही दिनों में वहां से भी पैसे जनरेट पैसे करना आने शुरू हो चालू हो गया। गए। करेक्ट। तो इस तरीके से आई वाज इंट्रोड्यूस्ड विद ब्लॉगिंग, दिस इज हाउ आई स्टार्टेड। और उसके बाद बस ये जर्नी चलती गई और उसके बाद एक ऐसे लेवल पे आ गए हम कि रोज के $500, $1000 रोज के बनने लगे, डेली, एवरी सिंगल डे वाओ। आई वाज मेकिंग लाइक $500, $1000, कई बार उससे भी ज़्यादा बन जाते थे। और तब लाइफ में वो एक दौर शुरू हुआ 2016 में, जब मैंने दुनिया घूमना शुरू किया, क्योंकि रोज इतना पैसा आ रहा था, मैं इतने पैसे क्या करूंगा क्या उसको उड़ाना शुरू किया और काफी देश घूमे, काफी इंजॉय किया। सो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड एफिलिएट मार्केटिंग और उसके बाद ये सिलसिला चलता गया। फैंटास्टिक। मतलब जी। खुद मुझे कई बार ऐसे लगता है, मैंने अपनी डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी 2020 कोविड में शुरू की। आई एम कोविड बेबी। लेकिन जी। ऐसे लगता है कि सही गाइडेंस या सही मेंटोर मिल जाता कोई 2010-11 में, जब बहुत समय था और जी। इंटरनेट मार्केटिंग बहुत बूम में था, तब कंपटीशन भी कम थी, करेक्ट। ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थे, जी। तो बहुत ज़्यादा पैसा बनाया जा सकता था। ये बात तो है, नो डाउट, नो डाउट। और जैसे ये इंटरव्यू शुरू करने से पहले आप और मैं बात कर रहे थे कि अभी जो सिनारियो है वो बिल्कुल बदल चुका है। मतलब वो दिन करेक्ट। चले गए जहां ब्लॉग्स रैंक हुआ करते थे। आप मुझे वो बता रहे थे गूगल के चेंजेस के बारे में, थोड़ा सा जी। उसी को विस्तारित तौर पर बताइए ना कि अब क्या सिचुएशन है, हाउ हैज द सिनेरियो चेंज्ड। ओके। तो देखो अभी तक क्या हो रहा था, मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ, 1 1.5 साल पीछे, जी। 2023 तक क्या हो रहा था कि हम लोग आर्टिकल्स लिखते थे, उनको कीवर्ड्स पे ऑप्टिमाइज करते थे, और उन कीवर्ड्स को देखते हुए गूगल हमारे आर्टिकल्स को रैंकिंग देता था, फर्स्ट पोजीशंस, और वहां से हम पैसा कमाते थे, क्योंकि लोग करेक्ट। गूगल में कीवर्ड सर्च कर रहे थे, हमारे ब्लॉग्स तक आ रहे थे, और हम अल्टीमेटली एफिलिएट प्रोडक्ट्स को सेल करके पैसा कमा रहे थे, जो कि एक बहुत ही इजी टू डू बिजनेस था, क्योंकि उसमें आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, आपने एक आर्टिकल लिखा, आपने उसको रैंक करवा दिया एंड इट्स मेकिंग मनी। मैं आपको हम्म। बताऊंगा, मैंने एक ब्लॉग बनाया था 2014 में, और उसमें मैं एक प्रोडक्ट को प्रमोट किया करता था जिसका नाम था कंटेंट मशीन। इसका एग्जांपल मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में दिया है। ओके। वो वाला ब्लॉग मैंने पिछले साल डिलीट किया है, तो 2024 में, मतलब मतलब 10 साल। दैट 10 साल तक दैट ब्लॉग वाज रैंकिंग एट नंबर 1, ओके। नॉट इवन नंबर 2, इट वाज रैंकिंग नंबर 1 सिंस 2014। 10 साल तक उस ब्लॉग का एक सर्वाइवल रहा, और उसने लगभग मुझे ज्यादा नहीं, आई थिंक $45,000-46,000 बना के दिए 10 साल में, वाओ। जो कि एक फुल्ली ऑटोमेशन था। मतलब वो रैंक कर रहा है, इट्स मेकिंग मी मनी। हर 2 3 महीने बाद में कुछ कुछ पैसे उससे निकलवा लेता था, एफिलिएट इनकम बन जाती थी, एंड इट हम्म। वाज लाइक ऑटोमेटिव इनकम। बट अभी 2023 में क्या हुआ है कि गूगल ने एक ऐसा अपडेट दिया था सितंबर में, जिससे ब्लॉग्स हार्म होना शुरू हुए, जिससे ब्लॉग्स की रैंकिंग नीचे जानी शुरू हो गई। और तब तक ऐसा लग रहा था कि शायद ये गूगल का कोई ग्लिच है, जो मे बी नेक्स्ट अपडेट में गूगल इसको रेक्टिफाई कर देगा। तो हम्म। ये 3 4 महीने तक चला। उसके बाद अप्रैल 2024 में गूगल ने एक और अपडेट दिया, जिसमें दे लिटरली किल्ड ब्लॉगिंग, लाइक लिटरली किल्ड द ब्लॉग्स ओवरनाइट। जो ब्लॉग महीने के लाखों डॉलर्स तक कमा रहे थे, दे वर डेड। मेरे एक फ्रेंड है, ही इज फ्रॉम हैदराबाद एंड ही इज ए वेरी वेल नोन एसईओ प्लेयर। वो एसईओ करता है और अपने ब्लॉग्स की रैंकिंग लाके ही मेक्स अ लॉट ऑफ मनी, लाइक हेल लॉट्स ऑफ मनी। तो वो अभी मुझे मिला लास्ट ईयर, आई थिंक 5 या 6 महीने पहले की बात है, वो मुझसे मिला, तो मैंने पूछा कि क्या स्टेटस है ब्लॉग्स का। ही सेड, कुलवंत, आई वाज मेकिंग $150,000 अ मंथ वाओ। फ्रॉम द ब्लॉग्स, टिल अप्रैल 2024। अप्रैल में एक ऐसी अपडेट आई जिसने सारा कुछ खत्म कर दिया, एंड ही सर नाउ आई एम मेकिंग ओनली $5,000। और अब तो ये नौबत आ चुकी है कि जो कंपनी में 70 लोग काम करते हैं, सबको धीरे धीरे फायर कर रहा हूँ, कि पैसा ही नहीं है देने के लिए, अपनी पॉकेट से थोड़ा दूंगा। सो दिस इज द सिनेरियो। और ये सिर्फ उसके साथ नहीं हुआ, आपको एक और सेकंड स्टोरी बताता हूँ। इंटरनेट पे एक लेडी है, आई थिंक द एसईओ लेडी करके उनका कोई नाम है, शी इज़ वेरी एक्टिव ऑन ट्विटर, ऑन लिंक्डइन एंड वेरियस यस, अदर यस, यस। प्लेटफॉर्म्स। तो उनका ब्लॉग, शी इज इनटू द ट्रैवल ब्लॉगिंग, एंड शी वाज डूइंग 70 to 80 thousand pounds अ मंथ, विच इज अ ह्यूज नंबर आई वुड से। मतलब वाओ। 80 90 लाख रुपए महीना एक ब्लॉग महीना। से, ओनली सिंगल ब्लॉग।
तो उसका ब्लॉग इस अपडेट में अप्रैल 2024 में इतनी बुरी तरह हिट हुआ कि शी वाज एट $2000 ए मंथ। नाउ यू कैन इमेजिन कि किस लेवल का हिट था ये। और उस हिट के बाद बहुत सारे लोगों का तो विश्वास उठ गया एसईओ से। बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स थे, अपने आप को बोलते थे कि वी आर द किंग ऑफ एसईओ इंडस्ट्री, दे हैव ऑलरेडी मूव्ड इनटू डिफरेंट डिफरेंट निशेस। वो एसईओ को ऑलरेडी अलविदा बोल चुके हैं, अपने नए वेंचर शुरू कर चुके हैं। सो दैट ईरा, दैट गोल्डन ईरा आई वुड से ऑफ ब्लॉगिंग एंड रैंकिंग with SEO is finally dead, and now we are shifting to a new era. That's actually like shocking to hear. जी। क्योंकि आज भी मुझे लगता है पुराने तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग करना, ब्लॉग्स बना के रैंक कराओ और एफिलिएट कमीशंस कमाओ, ये अभी भी बहुत चल रहा है, हवा में है और असलियत लोगों जी, तक पहुंची नहीं है। करेक्ट करेक्ट। जिनको नहीं पता है बेचारे, वो तो आज भी एफिलिएट ब्लॉग शुरू कर रहे हैं इस होप में कि शायद रैंकिंग आएगी। अभी कुछ दिन पहले मुझे 2-3 स्टूडेंट्स का फेसबुक पे मैसेज आया कि सर एफिलिएट मार्केटिंग सिखा दो, मेरे पास 3-4 लाख रुपए हैं, मैं उससे ब्लॉग बना लूंगा, पैसा कमा लूंगा। तो मैंने उनको बताया भैया, दैट ईरा इज गॉन, डोंट वेस्ट योर टाइम मनी एंड एफर्ट्स, क्योंकि सब कुछ गवा देने वाले हो इस प्रोसेस में। सो डोंट स्पेंड योर टाइम ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, क्योंकि इट्स ऑलरेडी डेड। और जब बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हाथ खड़े कर चुके हैं तो यार हम तो चीज ही क्या है। हम तो छोटे हैं, करेक्ट। जी, तो ऐसी चीजों को ट्राई नहीं करना चाहिए। बट इसमें भी संदीप जी कुछ एक्सेप्शनल लोग लोग आज भी हैं जो ब्लॉगिंग से पैसा कमा रहे हैं। बट मैं उनको एक्सेप्शनल ही बोलूंगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हमेशा होते हैं हर इंडस्ट्री में, जो कि भीड़ से हमेशा थोड़ा अलग होते हैं। वो आज भी पैसा कमा रहे हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ ब्लॉग्स, मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर ऑलरेडी लाइक गॉन फ्रॉम दिस मार्केट। सो कुलवंत सर, थैंक यू कि ये सच्चाई आप लोगों के सामने ला रहे हो, बिकॉज दिस इज गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ एफर्ट। और बहुत जी, सारे वो जो उम्मीद लेकर आते हैं ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में कि थोड़ा सा ब्लॉग कर लेंगे, एसईओ कर लेंगे तो पैसा आ जाएगा, उन लोगों को करेक्ट। आप सच्चाई से वाकिफ कर रहे हो। लाइक दिस इज रियली गुड वर्क, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। लेकिन जी, कुलवंत जी, दो चीजें दिमाग में आ रही हैं। एक, गूगल ऐसा कर क्यों रहा है? जी। और दूसरा, क्या इसका लेना देना एआई से है? ऑसम, बहुत ही एग्जैक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन आपने पूछा है। क्योंकि मैं अपने प्रीवियस आंसर को ऑलरेडी एक्सटेंड करने वाला था, बट बीच में आपने ऑलरेडी एक क्वेश्चन को फिट कर दिया जो हमारी कन्वर्सेशन को आगे लेके जाएगा। सो जी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर। हाँ, इसका आंसर यही है कि एआई कंटेंट की प्रोडक्शन इतनी ज्यादा हो चुकी है कि गूगल के लिए ये फिगर आउट करना कि कौन सा कंटेंट ओरिजिनल है और कौन सा एआई, इट्स सुपर डिफिकल्ट। तो गूगल का एल्गोरिथम खुद परेशान हुआ पड़ा है कि मैं रैंकिंग किसको दूं। अभी आप यूट्यूब पे आई थिंक एक वीडियो थी, एक बंदे ने क्या किया, उसने इस ऑटोमेशन को इतना एडवांस कर दिया दैट ही वाज मेकिंग, मतलब मुझे भी अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है, बट उसने अपने खुद अपने मुंह से बताया कि ही वाज प्रोड्यूसिंग 70,000 आर्टिकल्स अ डे। 70,000 70,000 ब्लॉग्स, लाइक पोस्ट्स अ डे? अ डे, अ डे। सो ही वॉज प्रोड्यूसिंग कंटेंट एट दैट लेवल विद द पावर ऑफ ऑटोमेशन। उसने सारा make.com पे जाके अपने सारी ऑटोमेशंस बनाई, कीवर्ड्स की पूरी एक शीट डाली उसमें, और सारा काम यही कर रहा है, कीवर्ड रिसर्च भी यही कर रहा है, आर्टिकल्स भी यही लिख रहा है। उसके बाद जब आर्टिकल रेडी हो जाते हैं आपके ब्लॉग पे जाके पब्लिश भी वही कर रहा है। सो लाइक इट वाज फुल्ली ऑटोमेटेड उसने प्रोसेस। एक उस बंदे लूप ने क्रिएट पूरी, कर दिया उसका। जी जी। तो उस बंदे ने बताया कि मैं तो आप लोगों को पब्लिकली बता रहा हूँ, बट मेरे जैसे और हजारों ऐसे लोग हैं जो आके इंटरनेट पे ये बता ही नहीं रहे हैं कि मैं किस लेवल की ऑटोमेशन कर रहा हूँ। तो इंटरनेट पे कंटेंट की प्रोडक्शन इतनी ज्यादा हो गई कि गूगल के एल्गोरिथम को अब ये नहीं समझ आ रहा कि मैं रैंकिंग किसको दूं, और गूगल खुद परेशान हो चुका है। अभी लास्ट अपडेट में जो गूगल का आयो अपडेट हुआ है, कुछ दिन पहले एक इवेंट था, आयो इवेंट। उसमें गूगल ने बताया कि दे हैव इंट्रोड्यूस्ड एन एआई टैब इन यूएस। तो अभी गूगल पे जाके सर्च करके आपको आंसर वेबसाइट्स पे जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है। इट्स बाय डिफॉल्ट इनटू द गूगल राइट नाउ। आपको वो एआई वाला टैब सेलेक्ट करना है, अपना क्वेश्चन लिखना है, एंड यू गेट द आंसर राइट देयर। अब आप खुद बताओ, अगर आपको गूगल में डायरेक्टली आंसर मिल रहे हैं तो कोई बंदा किसी वेबसाइट पे जाके क्यों उस आंसर को पढ़ेगा, क्यों अपना 1-2 घंटा लगाएगा मल्टीपल वेबसाइट्स को रीड करने में, जब उसको आंसर वही मिल रहा है। तो दिस इज द रीजन दैट दैट
that era of content creation is gone. थोड़ा सा इसे मॉडिफाई करता हूँ कुलवंत जी. जी Era of content creation is gone or era of textual content creation is gone? जी era of textual content creation where you were dependent on SEO is gone. Correct, is gone, is जी gone. क्योंकि कंटेंट मैं, हमेशा हमेशा रहेगा, कंटेंट हाँ, हमेशा रहेगा, कंटेंट विल ऑलवेज बी द विनर एंड द पीपल हु क्रिएट द कंटेंट दे विल ऑलवेज बी द विनर्स. करेक्ट. जी क्योंकि मैं आज ये ट्रेंड देखता हूँ कि पहले जैसे हम सर्च करते थे, हम एग्जांपल देते हैं कि भाई बेस्ट वॉशिंग मशीन चाहिए, बेस्ट टीवी चाहिए, एसी चाहिए. हम करेक्ट. जाके सर्च करें, ब्लॉग्स रैंक होते थे, फिर क्लिक करते थे, एफिलिएट लिंक्स होती थी और वो चल रहा था करेक्ट. इंडस्ट्री. जी जी नाउ एवरीथिंग इज शिफ्टेड टू मे बी चैट जीपीटी या जेमिनाई, या लोग अपने अपने हिसाब से यूज कर रहे एआई जस्ट टू फाइंड आउट जी कि क्या अच्छा है. करेक्ट. मोर डिपेंडेंसी हैज कम ऑन वीडियो कंटेंट. ट्रू, 100% ट्रू. और वीडियो कंटेंट से एफिलिएट आज भी जिंदा है. आज भी जिंदा है और वो जब तक कोई नेक्स्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट नहीं आ जाती तब तक वो जिंदा रहेगा. ओके, क्योंकि उस जोन में भी अब एआई आ चुका है. जी लेकिन मुझे पर्सनली ऐसे फील होता है कि एआई जनरेटेड वीडियोस जो हैं वो आज भी इतने आर्टिफिशियल हैं कि वो नेचुरल कंटेंट को मैच ही नहीं कर पा रहे. नहीं कर पाते, मतलब वो इंटरेक्शन जनरेट नहीं कर पा रहे हैं. करेक्ट, बट यू नेवर नो. मतलब ये हाँ तो जी एआई का जन्म है, और एक आध दो करेक्ट. साल में वो शायद उस लेवल तक पहुंच जाए कि वीडियोस में भी हम नहीं पहचान पाए कि क्या असली है या क्या एआई ट्रू ट्रू. जनरेटेड अभी है. हाँ, अभी मैंने एक निश रिसेंटली ढूंढा जो कि माइंडफुलनेस एक निश है जी. जिसमें दे टीच यू टू डू लाइक मेडिटेशंस टू रिलैक्स योर माइंड एंड ऑल दीज थिंग्स. तो मैंने एक अभी रिसेंटली एक यूट्यूब चैनल फाइंड आउट किया जिसमें वो बंदा माइंडफुलनेस पे वीडियोस बना रहा है. ही इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ वीडियोस फॉर मेडिटेशन, फॉर रिलैक्सेशन ऑफ माइंड, ऑल यूजिंग एआई. मतलब उसमें म्यूजिक भी एआई का है, वॉइस भी एआई है, वीडियो भी एआई, लाइक एवरीथिंग इज एआई. उस केस में मुझे ये लगा कि दैट पर्टिकुलर निश इज समथिंग वेयर इट, मतलब एक यूजर को जो उस कंटेंट को कंज्यूम कर रहा है उसके लिए ये चीज मैटर नहीं करती कि ये कंटेंट एआई ने बनाया है या एक रियल ह्यूमन ने बनाया है. करेक्ट. अगर उस कंटेंट को कंज्यूम करके मैं उस रिलैक्सेशन स्टेट में जा पा रहा हूँ, अगर मेरा माइंड उस म्यूजिक को सुन के रिलैक्स हो पा रहा है, दैट मीन्स इट्स ए गुड क्रिएशन. और वो करेक्ट. बंदा क्या कर रहा है, उसने अपने डिस्क्रिप्शन में, सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में नीचे एक एफिलिएट लिंक डाला हुआ है वेयर ही इज रीडायरेक्टिंग पीपल टू एन एफिलिएट प्रोडक्ट एंड पीपल आर बाइंग दैट प्रोडक्ट. तो वो एक मुझे एक ऐसा निश लगा जहाँ पे हाँ, एआई से कंटेंट प्रोड्यूस भी हो रहा है एंड people are actually loving that content and finally he's making affiliate sales as well. तो ये एक ट्रू, मुझे एक ट्रू. बहुत अच्छी फाइंडिंग थी. अगर जी हमारा काम हो रहा है तो हम क्यों जी इस ये सोचें कि ये किसने बनाया है, कहाँ कहाँ से बनाया है करेक्ट या कैसे बनाया है. इट डज नॉट मैटर करेक्ट. टू अ जी लेवल. कुलवंत जी, मैं दिसंबर में अमेरिका गया था टोनी रॉबिन्स का इवेंट अटेंड करने. ओके. तो मैं उनका यूपीडब्ल्यू मैंने किया न्यूयॉर्क में, और जी 3 हफ्ते रहकर फिर मैं डेट विद डेस्टिनी करके आया. तो ठीक है. वहां पर टोनी ने इंट्रोड्यूस किया अपना एआई वाला वर्जन. ओके. सो व्हाट ही हैज डन इज, उसने अपना पूरा कंटेंट जितना आज तक उसने बनाया है उस मॉडल को ट्रेन कर लिया है. वाह वाह. और दैट्स अब अमेजिंग. वो मॉडल एक्चुअली वीडियो फॉर्मेट में इंटरैक्टिव है. वाह. तो सिर्फ अभी तो उन्होंने अपने प्रीमियम स्टूडेंट्स के लिए वो ओपन किया है. बट इफ हम्म. यू वांट टू टॉक टू टोनी, you talk to the model, you'll get the same answer. करेक्ट, 100% करेक्ट. To a level कि जहां टोनी ने कहा when I go through my mood swings और हम्म. when I have some clearing to do, मैं अपने ही मॉडल से करा लेता हूं. दैट्स इनसेन. वाह. सो अगेन कमिंग बैक कि कोचिंग इंडस्ट्री, लाइफ कोचेस, हेल्थ करेक्ट. कोचेस, और हम जो बात करते हैं ना कि अब जनरेटिव एआई जाएगा और असिस्टिव एआई जो है, एजेंट एआई जो है वो आएगा, कि वेर दे जी विल बी हेल्पिंग अस आउट इन आवर डेली वर्क, या गाइडेंस, नॉलेज देना या एक्सपीरियंसेस देने में अब एआई आ जाएगा. सो करेक्ट. आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर. और सिद्धार्थ सर हमेशा कहते हैं कि नेक्स्ट 18 months इज गोइंग टू बी अ बिग पीरियड, बिग लीप पीरियड फॉर एआई. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. लेकिन इसमें मैं एक एडिशन करना चाहूंगा. जी. इसमें भी वही इंसान अपना खुद का एआई क्लोन या अपना खुद का एआई एजेंट बना पाएंगे जो एक्चुअली
कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे होंगे, क्योंकि एआई को भी तो कोई कंटेंट चाहिए ना, आपको समझने के लिए, आपकी टोन को समझने के लिए। ट्रू। So that content creation, that content production is the basic of everything. You'll have to keep on creating the content either in the text format. हाँ, वो रैंकिंग वाला ज़माना ज़रूर जा चुका है जब आपको रैंकिंग मिलती थी, बट आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में कंटेंट तो प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। यू कैन गो एट एनी प्लेटफॉर्म। अभी सबस्टैक काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, यू कैन गो एंड स्टार्ट राइटिंग ऑन सबस्टैक, medium.com पे जाके लिखें, वीडियो में अपना कंटेंट प्रोड्यूस करें, स्टार्ट राइटिंग द ईमेल्स फॉर योर ऑडियंस, क्योंकि जब आपके पास एक चंक ऑफ डाटा होगा, आप उस डाटा से ही तो ट्रेन कर पाओगे एआई को। सो परफेक्ट, मेक क्रिएटिंग द सेंस। कंटेंट इज लाइक एसेंशियल। यस यस यस। जी। थोड़ा सा गियर चेंज करता हूँ कुलवंत जी। हमने बहुत हाईटेक बातें कर ली और एफिलिएट को डेड घोषित कर दिया। अब जो लोग देख रहे हैं ये वीडियो, वो जी। सोच रहे हैं भाई हमारी ऑनलाइन कमाई का क्या होगा। जी। तो थोड़ा सा दोबारा पैसा यहाँ आ कैसे जाता आएगा? हूँ कि जो लोग अभी कदम रख रहे हैं डिजिटल दुनिया जी। में, ऑनलाइन इनकम करना चाहते हैं या बहुत मीडियम या जीरो मनी से स्टार्ट करना चाहते हैं, जी। व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर देम एज पर यू? जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वीडियो इज मस्ट। मतलब हम्म। आपको वीडियो कंटेंट तो बनाना ही पड़ेगा। वो आप डिसाइड करो कि क्या आप खुद कैमरा के सामने आ सकते हो या नहीं। इफ यू कैन कम, दैट इज वेरी गुड। अदरवाइज आप कैमरा के पीछे रहकर भी अपनी वॉइस से कुछ भी रिकॉर्ड करें, एंड देन अल्टीमेटली विद एआई यू कैन क्रिएट द वीडियोस। मतलब आवाज़ आपकी है, इमोशंस आपके हैं, आइडियाज़ आपके हैं, बस आपने उसको वीडियो फॉर्मेट में एआई से कन्वर्ट करवा दिया, एंड फाइनली यू आर प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट। ये उन लोगों के लिए सजेशन है जो थोड़ा सा शाई है, कैमरा के सामने नहीं आना चाहते, बट वो भी एक टाइम के बाद जब उनको लगेगा कि यार मेरा कंटेंट इंटरनेट पे जा रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, तो वो अपने आप मे बी आफ्टर फ्यू मंथ्स दे विल ट्रू बी ट्रू ट्रू। कैमरा फ्रेंडली, राइट? और द नेक्स्ट ऑप्शन इज टेक्स्ट कंटेंट। तो टेक्स्ट फॉर्मेट में स्टार्ट राइटिंग द टेक्स्ट ऑन, जैसे मैंने पहले बोला, substack.com पे जाके अपना कंटेंट लिखना शुरू करो, medium.com पे कंटेंट लिखना शुरू करो, और जो भी टेक्स्ट फॉर्मेट में कंटेंट है वहाँ पे जस्ट गो एंड स्टार्ट राइटिंग द कंटेंट। जैसे इंटरनेट पे अभी एक बहुत ही फेमस पर्सन है, मिस्टर डैन को। यू कैन गो एंड सर्च द नेम DANKOE ऑन यूट्यूब पे आप सर्च कीजिए डैन को। उनका ये कहना है कि कंटेंट इज द बेसिक ऑफ एवरीथिंग। जब तक कंटेंट आप प्रोड्यूस नहीं करोगे, यू कांट सर्वाइव ऑनलाइन, सो यू विल हैव टू कीप ऑन प्रोड्यूसिंग द कंटेंट। और हाँ, मैंने इस कन्वर्सेशन को वीडियो से क्यों शुरू किया, रीजन बीइंग क्योंकि वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन इतना इंक्रीज हो चुका है दैट एवरीवन इज वाचिंग द वीडियो एंटायर डे। अभी आपने अगर एक चीज एनालाइज की हो, आप लोग, मुझे पता है सारे लोग इंस्टाग्राम पे रील्स तो जरूर स्क्रॉल करते होंगे, हंड्रेड फेसबुक परसेंट न्यूज़ फीड स्क्रॉल करते होंगे। तो एक चीज आपने जरूर एनालाइज की होगी कि आज से 2 साल पहले तक जब हम किसी भी वीडियोस को देखते थे, तो वहां पे जो व्यू काउंट था वो होता था 2 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन, जी मतलब जी। 10-15 मिलियन। बहुत कम देखने को मिलता था कि किसी वीडियो पे 15 मिलियन व्यूज आए हों। लेकिन आज के टाइम में तो मैं ऐसी ऐसी वीडियोस मेरे सामने आ रही हैं, 105 मिलियन व्यूज, 155 मिलियन व्यूज, 211 मिलियन व्यूज, लाइक ये बातें हो रही हैं, 200 मिलियन व्यूज। करेक्ट। तो वीडियो प्रोडक्शन as well as consumption has increased. Or right now these platforms, if I talk about the platforms, which is YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, these platforms are content hungry right now. They want you to produce more and more video content, and they keep on pushing you. जैसे मैंने अभी खुद Instagram पे कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू किया है, Facebook पे प्रोड्यूस करना शुरू किया है, तो हर दिन मुझे, हर दिन नहीं बोलूँगा, हर हफ्ते या 10 दिन बाद फेसबुक से खुद मैसेज आता है मेरे को कि कुलवंत, यू आर डूइंग वेरी गुड, वी हैव इंक्रीज्ड योर डिस्ट्रीब्यूशन, जस्ट गो एंड क्रिएट मोर कंटेंट। तो मैं और करेक्ट। कंटेंट प्रोड्यूस करता हूँ, उसके बाद मेरी डिस्ट्रीब्यूशन और बढ़ा देता है। अभी लास्ट 30 डेज के मेरे स्टैट्स हैं फेसबुक के, 6.4 मिलियन व्यूज इन लास्ट थर्टी वाओ डेज राइट? वाओ। सो दिस इज द बूस्ट द फेसबुक हैज गिवन मी, एंड सेम इज ट्रू फॉर इंस्टाग्राम एज वेल। इंस्टाग्राम पे मैं जैसे जैसे कंटेंट प्रोड्यूस करता जा रहा हूँ, मैंने नवंबर में शुरू किया था, इन नवंबर आई हैड 12,000 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम।
टुडे आई हैव 72,000 फॉलोअर्स। जस्ट फैंटास्टिक। 5 या 6 महीने में मतलब 60,000 फॉलोअर्स की ग्रोथ आई है। सो वीडियो कंटेंट इज अमेजिंग। जस्ट गो एंड प्रोड्यूस द कंटेंट। जब आप कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे तो पैसा आने के जो दरवाजे हैं वो खुल जाएंगे, और ऐसे ऐसे दरवाजे खुलेंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि अच्छा यार ऐसे भी पैसा कमाया जा सकता है। लोग खुद करेक्ट। आके आपको बताएंगे कि भाई ये ले मेरा पैसा और ये काम करके दे, एंड देन यू विल स्टार्ट लाइक मेकिंग द मनी, देन यू विल स्टार्ट इंजॉइंग क्रिएटिंग द कंटेंट एज वेल। क्रेजी। जी। आपने ये जब बात बताई आपके इंस्टाग्राम ग्रोथ की, तो मुझे एक चीज याद आई। मेरी सेम स्टोरी है। इंस्टाग्राम पर जी। मैं कुछ 10-12 हज़ार पे था, जी। और चेन्नई गया था सिद्धार्थ सर के इवेंट में, और वहाँ उन्होंने मुझे 10 करोड़ की ट्रॉफी दी, जो सिद्धार्थ सर वाह। देते हैं। जी मैंने और देखा वो। और मैं वो ट्रॉफी लेकर आ कंग्रेट्स रहा फॉर था दैट। वापस। जी। तो फ्लाइट में हमारी एक कलीग है, हेतल जी, तो उन्होंने मुझे कहा, यार संदीप तुम रील नहीं बनाते, तुम का हम्म। कंटेंट बनाओ, और ऐसे बात हुई। तो हमने कहा जी। चलो अकाउंटेबिलिटी रखेंगे, आज से रोज रील बनाएंगे। जी। तो उन्होंने कहा चलो शुरू करो, अभी करो। मैंने कहा ओके। अभी? फ्लाइट में बैठे हैं इंडिगो की, तो कहते हैं हाँ अभी करो। तो मैंने फोन उठाया और जस्ट शूट किया कि मुझे ये ट्रॉफी मिली है, ये बैज मिला है 10 करोड़ का, और मैं जी। ये करता हूँ, और ऐसे आप भी कर सकते हो। जी इट वेंट वायरल। मैंने देखा वो वीडियो। हाँ। तो कुछ 20 दिन में मिलियन क्रॉस कर गया वो, और वाह। 10 हज़ार से सीधा 76,000 पे आ गए सब्सक्राइबर एक ही क्रेजी। रील से। वाह। और उसमें दैट्स कोई द पावर। कोई दिमाग नहीं था, मतलब कोई उसकी प्रेजेंटेशन पे हमने काम नहीं किया था, कोई स्क्रिप्टिंग जी। नहीं की थी, कोई लाइटिंग स्टूडियो वूडियो कुछ नहीं। जस्ट करेक्ट। एक दिल से बात की, एंड इट जस्ट वेंट वायरल। सो हाँ, रॉ मैं कंटेंट पसंद आता है लोगों हाँ, को। और मैं ये कह रहा हूं कि यू नीड टू कीप प्रोड्यूसिंग। उसका कोई ऐसा फिक्स एल्गोरिदम नहीं है कि ये करोगे तो ही हिट होगा, या ये करोगे तो नहीं होगा। सो जी। आपको प्रोड्यूस करते रहना है, और जितनी अच्छी क्वालिटी देंगे उतने चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो वायरल हो जाए। करेक्ट करेक्ट ट्रू। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। नाउ कुलवंत जी, आपने ये तो बताया कि वीडियो कंटेंट इज अ मस्ट, वहां से शुरू करो, और इनकम ऐसे ऐसे रास्तों से आएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। करेक्ट। लेकिन ये रास्ते क्या हो सकते हैं? लाइक व्हाट आर द ऑप्शंस? क्या जो लोग जीरो से शुरू कर रहे हैं अभी, जी। वो यूट्यूब चैनल्स पर फोकस करें, इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर बनने पर फोकस करें, या जी। कोर्सेज की तरफ आगे बढ़ें? क्योंकि वीडियो इज द कॉमन थ्रेड बिटवीन ऑल। करेक्ट। बट व्हाट डू यू थिंक इज द इजीएस्ट वे टू स्टार्ट अर्निंग ऑनलाइन टुडे? ऑसम ऑसम। तो देखो, टेक्स्ट फॉर्मेट में जब हम कंटेंट प्रोड्यूस करते थे ना, उसमें एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी। उसमें लिमिटेशन ये थी कि जो आर्टिकल हमने एक बार लिख दिया, वो आर्टिकल एक ही ब्लॉग पे जा सकता है। अगर हमने उस आर्टिकल को दूसरे ब्लॉग पे ले जाने की कोशिश की, तो गूगल आके बोल देता था कि भैया ये तो कॉपीड कंटेंट है, ये तो प्लगराइज्ड कंटेंट है, मैं इसको हम्म। रैंकिंग नहीं दूंगा, मैं तो ओरिजिनल कंटेंट को रैंकिंग देने वाला हूँ। तो वहाँ हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो थे, बहुत आर्टिकल्स लिखने पड़ते थे। अगर एक निश पे मेरे 5 ब्लॉग हैं, तो पांचों ब्लॉग्स के लिए अलग अलग आर्टिकल्स लिखने पड़ते थे। टीम साइज की ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, वर्कफोर्स ज़्यादा चाहिए थी, टाइम ज़्यादा चाहिए था। ये चीज़ वीडियो के केस में नहीं है। You can हम्म। create one video and populate that one video on 5 different platforms. And these all platforms are giving you the reach, giving you more subscribers, giving you more followers. तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमने वीडियो प्रोड्यूस सिर्फ एक टाइम करनी है, उसको आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे डालो। एंड इसका अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड और बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर देना चाहूँ, तो शायद इसका मुझे खुद भी अभी नहीं पता है कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपको ज़्यादा ग्रोथ देने वाला है। ओके। बट क्योंकि आपकी वीडियो एक है और वो 5 प्लेटफॉर्म पे जा सकती है, देन गो एंड अपलोड ऑन ऑल 5 प्लेटफॉर्म्स। यूट्यूब पे हम्म। भी कर दो, फेसबुक पे भी कर दो, इंस्टाग्राम पे भी कर दो, थ्रेड एक नया प्लेटफॉर्म है जो फेसबुक फेस उस पे भी कर दो, अपना एक्स के प्लेटफॉर्म पे भी कर दो। जो भी आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप एक्टिव है, सभी प्लेटफॉर्म पे डालो। आपको भी नहीं पता कि किस प्लेटफॉर्म पे वीडियो वायरल जाएगी। अभी मेरी खुद की वीडियो की मैं बात करता हूँ, मैंने एक वीडियो बनाई थी आज से 4 एक महीने पहले। वो वीडियो मैंने फेसबुक पे भी डाली, वीडियो मैंने यूट्यूब पे भी डाली एज ए रील, सॉरी शॉर्ट, यूट्यूब पे शॉर्ट्स जाते हैं, इंस्टाग्राम पे डाली रील, और टिकटॉक पे भी डाली। यूएस के आईपी से मैंने लॉगिन करके टिकटॉक पे भी डाली। सभी प्लेटफॉर्म्स ने उसको पिक नहीं किया, लेकिन
यूट्यूब सॉरी इंस्टाग्राम ने उसको पिक कर लिया और हम्म। वो वीडियो मेरी चली गई वायरल। आज वो वीडियो 4 मिलियंस पे बैठी है, 4 मिलियन व्यूज वाह। आ चुके हैं उस वीडियो पे। वाह। तो मुझे भी नहीं पता था कि कौन सा प्लेटफॉर्म मुझे हिट देने वाला है, कौन सा प्लेटफॉर्म मेरे लिए वायरल जाने वाला है। मैंने बस उस कंटेंट को अपलोड किया एंड एल्गोरिथम पिक्ड इट ऑटोमेटिकली। फैंटास्टिक। मैं जी। इसे कहता हूं कंटेंट रीपर्पस करना। करेक्ट। तो यूजुअली जो स्ट्रैटेजी मैं फॉलो करता हूं, या जो अभी इस समय आप और मैं कर रहे हैं, वो यही स्ट्रैटेजी है कि एक 10 मिनट से ज्यादा का यूट्यूब वीडियो बना लो। जी। अगर आप प्लेन कंटेंट डिलीवर कर रहे हो तो 10-15 मिनट का कर लो। पॉडकास्ट स्टाइल में कर रहे हो तो मे बी आधा घंटा 1 घंटा की, जब तक कंटेंट इंटरेस्टिंग है तब तक उसे चलाओ। जी। तो ये लॉन्ग फॉर्म आपका यूट्यूब के चैनल पे चला जाएगा। फिर करेक्ट। इसको काट कर 60-60, नब्बे शॉर्ट्स बना नब्बे दो। सेकंड के रील्स और शॉर्ट्स रिपर्पस में डाल दो। करेक्ट। सेम कंटेंट उठा के फेसबुक पेज पे भी डाल दो, फेसबुक ग्रुप में भी डाल दो, क्योंकि आज न कल जी। वो भी मोनेटाइज हो जाएगा। प्लस कोरा करेक्ट। पे जाकर भी आप उसकी पोस्टिंग शुरू कर दो, लिंक्डइन पे डाल दो, तो रिपर्पस कर लो सेम कर कंटेंट। दो। जी बिल्कुल। सो इससे, जैसा आपने कहा कि कब कहाँ कौन पिकअप कर लेगा, यू नेवर नो। नहीं पता, नहीं पता होता, सही बात है। करेक्ट। सो समिंग इट अप, कि अब वीडियो क्रिएशन इज द मोस्ट एसेंशियल स्किल फॉर टुडे, जो आज सीखना ही पड़ेगा। हर किसी को करना ही पड़ेगा। वेदर इट्स अ बिजनेस और ए पर्सनल ब्रांड, यू विल हैव टू क्रिएट द वीडियोस। करेक्ट। सेकेंडली, जो मैं समझता हूं कि एआई जो इतनी चीजों को अब इन्फ्लुएंस कर रहा है या बदल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक उंगली, एक हाथ एआई में रखना बहुत जरूरी है, कि आप अपने जरूरी आप है। को सिखाते रहो, अपग्रेड करते रहो। और जैसे जी। आज आप और मैं भी एआई सीख रहे हैं कई प्लेटफॉर्म्स पर। सो जी। इवन दैट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल जो आज हमारे पास होनी चाहिए। करेक्ट करेक्ट, वो तो फैंटास्टिक। मतलब मस्त हो जाएगा। एआई के बिना तो सर्वाइवल ही नहीं रह जाएगा। एआई को ऐसा समझ लो कि जो आज से 15 साल पहले जो इंटरनेट था, हम्म। जैसे आज इंटरनेट के बिना हम कुछ भी इमेजिन नहीं कर सकते ना, क्योंकि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा बिजनेस ही इंटरनेट पे टिका हुआ है। सारे बैंक्स, एवरीथिंग इज ऑन इंटरनेट। उस करेक्ट। तरीके से एआई आज उस स्टेज पे है कि ये हर चीज का एक ऐसा एसेंशियल पार्ट बन जाने वाला है दैट यू विल नॉट बी एबल टू इमेजिन एनी बिजनेस विदाउट एआई। परफेक्ट। मेक सेंस, जी। मेक सेंस, मेक जी। सेंस। कुलन जी, एक और गियर चेंज कर रहा हूं। जी। स्किल सेट की बात कर ली। स्किल है, फिर भी लोग कर नहीं पाते। मैं माइंडसेट की तरफ आपको लेकर चल रहा हूं, जी। कि आपके हिसाब से स्किल सेट के साथ जी। माइंडसेट का होना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। उसके बिना तो कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास स्किल्स बहुत है, नॉलेज बहुत है। मेरे खुद के एक टीचर थे एंड ही वाज लाइक क्रेजी, ही वाज माय आइल्स टीचर। तो ओके। उनकी इंग्लिश की नॉलेज, मतलब हर चीज बहुत अच्छे लेवल की थी। तो मैंने बोला सर आप सारा कुछ ऑफलाइन सिखा रहे हो यार, ऑनलाइन क्यों नहीं जाते आप? कह रहे हैं ऑनलाइन कैसे जाऊं, बहुत मेहनत वाला काम है, कैमरा के आगे कौन बैठेगा, रिकॉर्डिंग कौन करेगा, एडिटिंग कौन करेगा। और उन्होंने वो आज तक अपने आप को ऑनलाइन लेके ही नहीं गए, और हालांकि इतने स्किल्ड पर्सन है वो। तो आपको वो प्रोक्रास्टिनेशन को तो देखो छोड़ना पड़ेगा, और वो एक जो थिंकिंग होती है कि कैसे करूँगा, वो जब आप करना शुरू कर दोगे, कैसे अपने आप आपको समझ आ जाएगा कि कैसे करना है। स्टार्टिंग के 10 15 20 वीडियोस में शायद आपको नहीं समझ आएगा कि कैमरा कैसे सेट करना है, मुझे लाइट कहाँ पे रखनी है, मुझे माइक कितना ऊपर या नीचे रखना है, बैठना कैसे है कैमरा के आगे, झुकना है, सीधा बैठना है। हो सकता है पहली 20 वीडियोस में समझ नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप करना शुरू कर देंगे तो अपने आप से आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, अपने आप से आपको तरीका भी आएगा कि किस तरीके से करना है। तो बस उसको करना शुरू कर देना है। तो माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट समथिंग इफ यू हैव द स्किल सेट ऑलरेडी। मैंने राहुल जैन सर से ये सीखा था कि SSG, ओके। स्टार्ट सिंपल, घटिया। ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि शुरू करना बहुत जरूरी है, शुरू उसे तो हाँ, शुरू सिंपल तो रखो। ऐसे ही हो। भले घटिया हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बन जाएगा बेटर। लेकिन सही शुरू बात है। करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करेक्ट करेक्ट, मैं इसी में कुछ ऐड ऑन करना चाहूँगा। जब मैंने शुरू किया था अपना ब्लॉगिंग का करियर, तो जैसे आपने इंट्रोडक्शन में भी बोला कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं थी, तो मैं आर्टिकल्स लिखता था तो उसमें गलतियां होना तो बहुत ही स्वाभाविक था कि जी। गलतियां होती थी, सेंटेंस सही नहीं लिखता था, फॉर्मेशन सही नहीं थी। तो कमेंट में लोग गालियां लिखते थे। कुछ टाइम बाद तो मुझे कमेंट आके ऑफ करने पड़े थे कि भैया मैं नहीं सुन सकता इतनी गालियां।
तो आई नो, आई नो। लेकिन आज वही कुलवंत नागी है। अगर उस टाइम शुरू ना किया होता तो आज शायद वही बैठा होता, सोचता रहता कि लोग गालियां निकाल रहे हैं, लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। बाद में वही मेरी स्ट्रेंथ बन गई जब मैं कंटिन्यूसली कंटेंट लिखता गया। 2012 में मैंने फिर फॉर्मल इंग्लिश की ट्रेनिंग ली, खुद को उस उसके लिए कैपेबल किया कि मैं अच्छे सेंटेंस लिख पाऊँ, अच्छे वर्ड्स में अच्छे वोकेबलरी यूज़ कर पाऊँ। बाद में फिर वही मेरी स्ट्रेंथ बन गया कि मुझे जब भी रीडर्स किसी भी कॉन्फ्रेंस में किसी भी इवेंट में मिलते थे, सभी लोगों का एक कॉमन ये होता था कि कुलवंत, हम तुम्हारा ब्लॉग सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि तुम्हारा जो वे ऑफ कन्वर्सेशन, वे ऑफ डिलीवरिंग द कंटेंट बहुत सिंपल है। तो वो मेरी मतलब कमजोरी मेरी ताकत बन गई थी बाद में। Amazing, amazing, जी। amazing. So this is pure hard work. It's जी। pure hard work. Mindset is extremely important, क्योंकि बिना बिल्कुल। उसके आप सब होते कुछ भी हुए नहीं भी होने कर वाला। नहीं पाते। नहीं कर पाते, करेक्ट। सेकंड, एक और चीज है कि कंसिस्टेंसी। वो बहुत जरूरी है, वो सिद्धार्थ जी से बेहतर और कोई नहीं कर सकता आई थिंक। सिद्धार्थ इज फ्रॉम लास्ट 6 years, यस। लाइक एवरी डे ही इज प्रोड्यूसिंग द कंटेंट। मतलब उस लेवल की कंसिस्टेंसी आई थिंक इंडिया में तो मैंने नहीं देखी है किसी नहीं की। देखिए, सही बात है, सही नहीं बात देखी है, राइट। तो है। नहीं, सिर्फ कंटेंट की कंसिस्टेंसी नहीं, कुलवंत जी, उतार चढ़ाव भी है लाइफ में। चीजों को करने की भी कंसिस्टेंसी चाहिए। जी। मतलब आप करते हो, कभी जोश होता है, कभी नहीं होता ट्रू। है, कभी चीजें ट्रू। वर्कआउट होती हैं, कभी नहीं होती, कभी रिजल्ट आता है, कभी नहीं आता है। नहीं आता है। इनफैक्ट लाइफ में कभी कभी ऐसे फेजेस भी आ जाते हैं कि यू जस्ट डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, या करेक्ट। एक बोलता है ना, जैसे राइटर्स का ब्लॉक आता है, वैसे कंटेंट क्रिएटर्स का भी ब्लॉक आता है। हाँ बिल्कुल, तब आपको आइडियाज ही नहीं आते हैं, समझ ही नहीं आता है क्या करूँ क्या ना करूँ। और आप इनफैक्ट बस फिर आराम से बैठ जाते हो कि बस। हाँ, कभी कभी पर्सनल लाइफ में ऐसा कुछ हो जाता है कि आप जी। फिर थोड़ा फोकस आपका हिल जाता है, या यू आर स्ट्रगलिंग। आपने जी। कहीं पे शेयर किया था कि इवन यू हैड स्ट्रगल्ड क्वाइट अ बिट। बहुत बहुत स्ट्रगल किया 2020 में। नवंबर 2020 आई स्टॉप्ड क्रिएटिंग द कंटेंट, और इंटरनेट से बिल्कुल वैनिश हो गया था मैं। बिल्कुल गायब हो गया था वहाँ से, इंटरनेट से मैं। और अभी तक भी काइंड ऑफ कुछ महीने पहले तक भी वो स्ट्रगल चल रहा था कंटिन्यूसली। एंड इन बिटवीन दीज 5 years आई ट्राइड मल्टीपल थिंग्स। मैंने कुछ गाइड्स बनाए, कुछ शीट्स बनाई, कुछ नए वेंचर्स किए। मैंने परफ्यूम का एक ब्रांड लॉन्च किया। मैंने एक और नया बिजनेस लॉन्च किया जिसमें मैं लोगों को सिस्टम्स बनाना सिखा रहा था। मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की पिछले 5 सालों में, बट थिंग्स वर नॉट वर्किंग फॉर मी। और एक लेवल ऐसा भी आया जहाँ पे आई वेंट इनटू द डीप डिप्रेशन। मुझे एंग्जाइटी बहुत होने लग गई, मुझे बैठे बैठे बहुत पसीना आने लग गया, हार्ट बीट बहुत तेज रहने लग गई। फिर डॉक्टर्स को कंसल्ट किया तो उन्होंने बोला कि यू आर गोइंग थ्रू द हाइपर टेंशन एंड एंग्जाइटी। तो मेडिकेशंस चला, 6-8 महीने तक मेडिकेशंस चले। तो हाँ, वो उतार चढ़ाव लाइफ में आते हैं, बट आपको जंप बैक जरूर करना है। वो लाइफ में चलता रहेगा, वो ऐसे ऐसे लाइफ जाती रहेगी, कभी ऊपर कभी नीचे। तो ऊपर जब आ जाती है लाइफ तो आपको बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है, अपना ढिंढोरा नहीं पीटना है कि मैंने ये कर दिया, मैं ये बन गया, मैं वो बन गया। जब नीचे चली जाती है तो बहुत ज़्यादा निराश नहीं होना है, उदास नहीं होना है, क्योंकि हर किसी की लाइफ में वो उतार चढ़ाव आते रहेंगे। तो आपको बस एक पूरी स्ट्रेंथ के साथ डटे रहना है और कर्म करते जाना है, अपने आप को वो स्ट्रेंथ देते रहना है, और धीरे धीरे दोबारा से दुनिया के सामने आओगे अगर लाइफ में कोई नीचे वाला फेस आया है, कोई डाउन फेस आया है, और दोबारा से आपको खुद को प्रूव करने का मौका जरूर मिलेगा। करेक्ट, वेरी वेल सेड जी। सर, वेरी वेल जी। सेड, वेरी इंस्पायरिंग। थोड़ा जी। सा सर, इसको खत्म करने से पहले हम आपको एज अ पर्सन जानना चाहते हैं। जी। थोड़े से फास्ट फास्ट सवाल पूछता हूँ, आप जो ठीक है। सही समझे, उचित समझे, जवाब दीजिए। जी। कुलवंत नागी जी की एज? 38। कुलवंत जी शादीशुदा हैं? जी बिल्कुल। बच्चे? 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा। वेज नॉन वेज? नॉन वेज। हॉलीवुड बॉलीवुड? बॉलीवुड। पसंदीदा डिश? गुलाब जामुन। छुट्टी के दिन क्या करते हैं कुलवंत जी? छुट्टी के दिन बुक्स पढ़ता हूँ बहुत सारी। अभी एक तो शेल्फ आपको यहाँ दिख रही है, इससे बड़ी शेल्फ मेरे यहाँ पड़ी है, एक शेल्फ मेरे यहाँ पड़ी है। सो देर आर 3 बुक शेल्फ्स इन द रूम। फैंटास्टिक। पिछली फिल्म कौन सी देखी सर? याद नहीं है, बहुत कब टाइम गए थे पहले देखी लास्ट थी। थिएटर में?
एक पंजाबी मूवी देखी थी, गुड़िया के साथ देखी थी मैंने। हाँ, मित्रा दा चलिया ट्रक नहीं, बाय अमरिंदर गिल। ओके, कुलवन नागी को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? सबसे ज्यादा घूमना। घूमना पसंद है। और व्हाट डू जी। यू हेट डूइंग? हेट डूइंग ऐसा काम जो बिल्कुल सर पे गन रख के करवाया जाए कि भैया ये तो करना ही करना है। अच्छा, मतलब मन के खिलाफ अगर कोई कुछ कराने लगे तो मजा नहीं आता। हाँ, करेक्ट। फैंटास्टिक। और कुलवन नागी सबसे ज्यादा हंसते कब है? हंसते, याद नहीं है सर, हंसते। मुझे लगता है ये हंसते। सवाल ही मैंने उसलिए पूछा कि आई हाँ, लव योर स्माइल सर, यू लुक सो गुड व्हेन यू स्माइल। थैंक यू सो मच। और लास्ट टाइम कुलवन नागी जी इमोशनल कब हुए थे? इमोशनल, अभी फैमिली में कुछ डिमाइस हुआ था, तब थोड़ा सा। ओके, फैंटास्टिक। जी। एंड जी। हैप्पीएस्ट आवर ऑफ द डे, सबसे अच्छा घंटा कौन सा होता है दिन का? सुबह, शाम, रात, व्हाट डू यू एंजॉय? ऑब्वियसली मेरे बच्चे हैं, तो जब शाम को ऑफिस से वापस आता हूँ तो दोनों एकदम से लिपट जाते हैं, तो दैट इज द बेस्ट टाइम। दैट इज द बेस्ट टाइम। फैंटास्टिक। जी। और नेक्स्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन क्या है? नेक्स्ट मैं कनाडा दोबारा जाने का प्लान कर रहा हूँ। अच्छा, कनाडा जी। दोबारा जाने का प्लान कर रहे हैं। जी। फैंटास्टिक। आई जस्ट वांटेड टू मेक द मूड अ लिटिल लाइट कि जी। सब लोगों को एज अ पर्सन भी कुलवन नागी समझ आए। सर, थैंक यू सो मच कि आज आपने समय निकाला है और बहुत जी। सारे इंसाइट्स दिए हैं। मुझे लगता है कि हमने टेक्निकल साइड ऑफ एसईओ को भी समझ लिया, जी। इनकम्स, इंटरनेट, एआई, अगेन देन माइंडसेट, कंसिस्टेंसी, बहुत सारे करेक्ट। मुद्दों को हमने टच किया है। इसको सब जी। कुछ समराइज करते हुए जाते जाते ऑडियंस को एक लास्ट मैसेज आपकी तरफ से। मैसेज वही दूंगा जो ऑलरेडी पूरी कन्वर्सेशन में कहीं ना कहीं आपने फील कर लिया होगा, कि सिर्फ स्टार्ट करो यार। स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये मत सोचो कि होगा या नहीं होगा। और जो एक बहुत फेमस लोगों को डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, तो लोग तो देखो कहते ही रहेंगे। आपको लोगों को नहीं सुनना है, क्योंकि लोग आपको आपके मुंह में आके खाना नहीं डालने वाले हैं। लोग आके आपके बच्चों को कपड़े नहीं दिलवाने वाले हैं, आपकी दवाइयों का खर्चा नहीं उठाने वाले हैं। तो लोग क्या कहेंगे उसको छोड़ दो। जस्ट स्टार्ट क्रिएटिंग द कंटेंट। स्टार्टिंग में अनकंफर्टेबल ज़रूर होगा, मोटिवेशन नहीं आएगी, लगेगा कि पता नहीं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। बट जब करना शुरू कर देंगे तो अपने आप से कॉन्फिडेंस भी आएगा, रास्ते भी मिलेंगे, आइडियाज़ भी मिलेंगे, और अच्छे अच्छे लोग भी मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है और कहाँ तक पहुँचना है। सो दैट इज़ माई मैसेज। फैंटास्टिक, जी। फैंटास्टिक। सबको समराइज करूं तो मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं कि टेक वन स्टेप फॉरवर्ड, कीप मूविंग। जी। एक करेक्ट, कदम ऑसम। उठाओ, चलते रहो, हो जाता है। चलते रहो बस, चलते रहो बस, चलते रहो। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच कुलवंत भाई। इट इज अमेजिंग टू हैव यू। आपने मुझे, मेरे सुनने वालों को, मेरी कम्युनिटी को इतना गाइड किया है और इतनी रियलिस्टिक बातें बताई हैं जो मुझे नहीं लगता कोई आमतौर पे एफिलिएट के बारे में खास करके इस समय बात कर रहा है। सो जी, थैंक यू थैंक यू। सो मच, दिल से आपको थैंक बहुत यू सो बहुत मच सर। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और जाते जाते आप लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग भी कुलवंत जी की ब्लॉग को चेकआउट करना चाहते हैं, उनके इकोसिस्टम को समझना चाहते हैं, तो कुलवंत जी का जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दी हैं। प्लीज गो एंड चेक इट आउट और मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि इस वीडियो में से आपने सबसे ज्यादा क्या सीखा। आपके कमेंट्स में खुद पढ़ता हूं और रिप्लाई भी करता हूं।